उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ राजनीतिक दलों में सरगर्मी बढ़ी हुई है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग के सामने भी कई सवाल खड़े हैं। चुनाव आयोग आज केंद्रीय सचिव के साथ कोविड और चुनाव के साथ साथ तमाम पहलुओं पर चर्चा करेगा और संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग आगे के लिए एक एसओपी बनाए जिसमें राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के लिए कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल और नियम, नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के लिए कोर्ट संबंधी अनुपालन का नियम, राजनीतिक दलों की बैठकों, सभाओं और समारोहों के लिए नियम, डोर टू डोर कैंपेनिंग संबंधी नियम बताए जाएं और तमाम बाध्यताएं और बड़ी रैलियों, रोड शो और कार्यक्रमों के संबंध में भी नियम और कोरोना की बाध्यता पर अलग गाइडलाइन जारी कर सकता है। और दूसरी तरफ चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के घर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच बैठक हो रही है और यहां पर सीटों के बंटवारे पर चर्चा होने की संभावना है। दरअसल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन तो हो चुका है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों ने दो बड़ी साझा रैलियां भी की है, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया और कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं है। खास करके मुजफ्फरनगर और मेरठ की कुछ सीटों पर संशय है जहां पर जयंत चौधरी अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उसके लिए राजी नहीं हो रही है। हालांकि दोनों के बीच आज की बैठक से उम्मीद यही की जा रही है कि कहीं ना कहीं मसला सुलझ जाएगा और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। बीच में ये भी कयास लग रहे थे कि किसानों के मुद्दे पर जयंत चौधरी का भाजपा से जो अलग स्टैंड था किसान बिल वापस लेने के बाद वो बदल जाएगा और जयंत चौधरी संभवतः भाजपा की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन उन तमाम कयासों में कोई दम नहीं निकला और अभी भी जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा है और अब जब चुनाव नजदीक है तो किसी उलटफेर की संभावना नहीं बनती है। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर के थोड़े बहुत मतभेद देखने को मिल सकते हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच समझौता बन जाएगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की बैठक से भी तमाम उम्मीदें लगी हुई है। उम्मीदें ये कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है क्या उसके बीच चुनाव करवाया जाएगा। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए हामी भर दी है और चुनाव आयोग भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है। इसलिए विधानसभा चुनाव स्थगित हो या पोस्टपोन किए जाए इसकी संभावना बेहद कम बनती है। इस बैठक से उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 जनवरी को लखनऊ में होने वाली रैली रद्द हुई है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं के अंतर्गत आयोजित मैराथन दौड़ को रद्द किया है और अखिलेश यादव ने भी अपनी तमाम जनसभाओं और यात्राओं को कैंसिल किया है और लगभग सभी नेताओं और पार्टियों ने बड़ी रैलियां ना करने का ऐलान किया है। तो संभव है चुनाव आयोग भी तारीखों के ऐलान के साथ साथ जनसभा और रैलियों को लेकर के विशेष गाइडलाइन जारी करे। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जल्द तारीखों का ऐलान भी होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग कभी भी इसकी घोषणा कर सकता है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले आज चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हो रही है। कहा जा रहा है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य महासचिव के साथ चुनाव आयोग बैठक कर रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच होने जा रहे चुनाव के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण चुनाव आयोग को कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। ये जानकारी देंगे कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है वहां पर हालत क्या है, वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है और उन तमाम हालातों पर केंद्रीय सचिव की जानकारी के बाद ही चुनाव आयोग कोई फैसला ले पाएगा। इसके साथ साथ अखिलेश यादव पर भी नजरें बनी रहेंगी कि जयंत यादव और अखिलेश यादव के बीच क्या कुछ समझौता होता है, क्या कुछ बात निकल करके सामने आती है। वो भी बहुत कुछ कम से कम पश्चिमी यूपी के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा और क्या कुछ होगा उसके आधार पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपनी रणनीति तय करनी होगी। कांग्रेस फिलहाल जो कि कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार और लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन के खत्म होने के बाद कोरोना के चलते जो स्थगित हो गया है उसके बाद कहीं ना कहीं मीडिया में अपना स्पेस खो रही है, तो कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी समय है जहां पर भाजपा अपना प्रचार कर रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तमाम दावे कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि दोनों की सरकारें आगे पीछे थी। लेकिन ऐसे समय में कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती बन रही है कि वो क्या करेगी, अब किस तरीके से वो चुनावों को लेकर के अपनी पैंतरे तय करेगी और जो चुनाव आयोग की बैठक है उस पर भी नजरें बनी रहेंगी, क्या कुछ उसमें से निकल करके सामने आता है और किस तरह से उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। सारी चीजों पर नजर बनी रहेगी। जैसी भी कोई खबर आती है, जैसी कोई अपडेट आती है, उस पर हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी जरूर करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।